नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। यूपी चुनाव में आज का दिन हाई प्रोफाइल नामांकन के नाम रहा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर से नामांकन दाखिल किया। इस मौके को पार्टी ने एक बार फिर से पूरा दमखम दिखाने की कोशिश की। योगी के नामांकन में शामिल होने खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से लड़ाने का बीजेपी का फैसला यूं ही नहीं है, क्योंकि यूपी की सबसे हॉट सीट बन चुकी है गोरखपुर सदर सीट, जहां पर लोग योगी के लड़ने के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। गोरखपुर से लड़ते हुए योगी गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर सीधी नजर रखेंगे। अभी तक इन 41 सीटों पर ज्यादातर भगवा का ही कब्जा है और बीजेपी 2022 में ये सभी सीटें बचाए रखना चाहती है। योगी की उम्मीदवारी इसी कवायद की एक कड़ी मानी जा रही है। आज नामांकन से पहले इसकी एक झलक देखने को मिली। सुबह नामांकन से पहले सीएम योगी ने बाबा गोरक्षनाथ का आशीर्वाद हासिल किया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया गया। इसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में बीजेपी के दिग्गजों ने शक्ति प्रदर्शन किया और ये करते हुए एक जनसभा की। फिर कलेक्ट्रेट जाकर अमित शाह के साथ योगी ने नामांकन किया। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तस्वीरों के साथ ये तय हो गया कि 2022 के सत्ता संग्राम के लिए योगी आदित्यनाथ सीधे मैदान में होंगे। लड़ाई गद्दी बचाने के साथ साथ गढ़ में भगवा फहराने की, लिहाजा योगी के नामांकन के जरिए बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। 26 साल की उम्र में संसद पहुंचने, 45 साल की उम्र में यूपी के सीएम बनने, गोरखपुर की लोकसभा सीट से 5 बार बम्पर जीत हासिल करने के बाद अब जंग गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव की है। चुनाव भले बदल गया है, लेकिन न योगी बदले हैं न उनका तेवर। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ के नामांकन पर आज गोरखपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजरें थी। गोरखपुर से योगी के चुनाव के जरिए पूर्वांचल को साधने की रणनीति के तहत आज बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने भेद दिए। यूपी चुनाव के सबसे बड़े नामांकन में आज सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और यूपी के बीजेपी चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। पर्चा भरने से पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक जनसभा हुई। मकसद विपक्ष को बीजेपी की शक्ति दिखाने का था। मंच से अमित शाह ने हुंकार भरी और एक बार फिर 300 पार का नारा बुलंद किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही माताओं बहनों का सम्मान बचाकर गौरव के साथ जीने का मौका दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब, पिछड़े, दलित लोगों को जीवन को ऊपर लाने का काम ही करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना सकती है। अंत में आज गोरखपुर में आए हुए नागरिकों के माध्यम से मैं समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं। योगी के समर्थकों के बीच उनका दर्जा महाराज जी का है। समर्थकों के इसी प्यार की परीक्षा इस बार विधानसभा चुनाव में होगी, लेकिन अपने महाराज जी के विधानसभा चुनाव लड़ने पर समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भैया गोरखपुर में बहुत उत्साह बा। गोरखपुर में महाराज जी और योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी एम्स दिए हैं, फर्टिलाइजर दिए हैं, खाद कारखाना दिए हैं, चीनी मिल दिए हैं, चिड़ियाघर दिए हैं। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जिस प्रकार से गोरखपुर की तस्वीर बदली, हमें नहीं लगता है कि पूरे भारत में किसी और जिले की तस्वीर बदली होगी इस समय। गोरखपुर के लोगों के दिल में योगी यूं ही नहीं बसे,
गोरखपुर के लोगों के बीच सीएम योगी की लोकप्रियता का पैमाना क्या है, ये आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। महज 26 साल की उम्र में वो 1998 में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने, वो भी गोरखपुर से। इसके बाद गोरखपुर से वो लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए चुने गए। 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बन गए। सियासत में कदम रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरी। सांसद रहते हुए गोरखपुर जिले को अपने नियम अनुसार चलाने और कड़े और बड़े फैसलों से सबको चौंका दिया। योगी के सियासी दुर्ग में सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कई बार की, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। एक बार फिर से योगी के इस अभेद्य सियासी किले को भेदने की लड़ाई 10 मार्च को परिणाम का पता चलेगा। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए चुनाव प्रचार की इस हलचल को समझने के लिए रुक करते हैं। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं कुमार अभिषेक गोरखपुर से। कुमार अभिषेक, सबसे पहले तो यही कि जिस तरह से हम जानते हैं कि गोरखपुर जो है वो वन ऑफ द हॉटेस्ट सीट मानी जाती है, हॉट सीट है यहाँ पर, और जिस तरह आज अमित शाह ने हुंकार भरी है योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में, जिस तरह का समर्थन उन्होंने खुलेआम यहाँ पर आकर किया है कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करेगी, तो इस पूरी चीज़ को किस तरह से समझाएंगे, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये गढ़ है, गोरखपुर जो है वो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। बीजेपी से कहीं बड़ा योगी आदित्यनाथ का कि जो उनकी अपनी जो पर्सनालिटी है वो गोरखपुर में उसका असर ज्यादा रहता है। और अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की तरफ से हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इस इलाके में लोग उनसे कम से कम जो गोरखपुर की जनता है वो खुश नजर आती है। उसकी वजह भी है, गोरखपुर बहुत बदल चुका है, पहले का गोरखपुर और अब का गोरखपुर में बहुत अंतर है। और यही वजह रही कि आज देखें अमित शाह ने भी मुक्त कंठ से, जिसे तारीफ करना कहा जाता है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो 3 दशकों के इतिहास में बीजेपी इस सीट को नहीं हारी है, और एक बार बीजेपी 2002 में हारी भी है तो वो योगी आदित्यनाथ का जो कैंडिडेट था उससे हारी है, जबकि वो हिंदू युवा वाहिनी से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, ये योगी का गढ़ है, ये योगी का घर है, और ऐसा ही नजारा आज यहां पर दिखा भी, शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। लेकिन इसके साथ साथ अमित शाह जब यहां आए तो सिर्फ योगी के लिए नहीं आए, अमित शाह जब यहां आए तो पूरे पूर्वांचल में एक मैसेज देने के लिए आए। देखिए, पूर्वांचल इस वक्त कह लीजिए तो सियासत की प्रयोगशाला अखिलेश यादव के लिए बनी हुई है, क्योंकि बगल की जो जिला है कुशीनगर, वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया नारा दिया है 85 और 15 का, और साथ साथ ओबीसी को सपा की तरफ ले जाने का। तो एक कह सकते हैं कि एक अमित शाह का आना गोरखपुर मंडल के लिए एक उस मैसेज को काउंटर करने के लिए भी उनका आगमन था। लेकिन बीजेपी अपने बड़े नेताओं के साथ, जो इसके स्टार ने कैंडिडेट हैं, उनके साथ बड़े नेताओं को जोड़ती है। जैसे जेपी नड्डा कल केशव प्रसाद मौर्य के लिए आए, तो आज अमित शाह आए। लेकिन ये जो इलाका है गोरखपुर या गोरखपुर के आसपास की सीटें हैं, इस पर बीजेपी का बड़ा असर है, और पहले से बीजेपी इस इलाके में मजबूत रही है। साथ साथ अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को देखें तो उत्तर प्रदेश में उनका जो काम है या जिस तरीके से उनकी छवि है, यहाँ के लोग उन्हें बिल्कुल अलग तरीके से मानते हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर योगी मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा उनके योगी के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ पर दरबार लगाना, यहाँ पर लोगों से मिलना, यहाँ पे काम करना, ये सब उनका पहले से रहा है। उनके आंदोलन की कोख से निकले हुए, गोरखपुर के आंदोलन की कोख से निकले हैं योगी। ये यहाँ की फीलिंग है। लेकिन इस बार जिस तरीके से सपा ने भी अपनी घेराबंदी की है पूर्वांचल में, वो बेहद अहम है, और देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से यहाँ का सियासी मिजाज बदलता है। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं चलती हूँ, रुक करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। मेरी सहयोगी जुड़ गई है मेरे साथ, तेजश्री, मुझे ये बताइए कि देवबंद में चुनावी समीकरण किस तरह से बैठ रहे हैं? देखिए शगुफ्ता, देवबंद में तो सभी जगह बदलाव का माहौल है। एक तो मौसम की यदि हम बात करें तो मौसम भी बदल रहा है, मिजाज भी बदल रहा है, चुनाव का भी मिजाज बदल रहा है। और इस वक्त हम मौजूद है शिव स्वीट्स की दुकान पर। ये दुकान सदियों पुरानी है, और यहाँ पर इसीलिए आप देख सकते हैं कि
लोगों का हुजूम यहाँ पर दिन भर बना रहता है। अब टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप छोटे छोटे समोसे देख रहे हैं। ये समोसों की खास बात यह कि एक तो इनका साइज सबसे छोटा है, इनके साथ बेहतरीन चाय की चुस्की भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। शगुफ्ता, अंदाजा लगा सकती है आपकी ये समोसे कितने के होंगे? अंदाजा लगा के बताइए कितने के होंगे ये समोसे? 10 रुपए। ये एक समोसा इतनी महंगाई के दौर में आपको केवल 1 रुपए में मिलेगा, और जो बड़ा समोसा है वो मिलेगा 5 रुपए में जी। और इस समोसे बनाने वाले जो इस दुकान के मालिक हैं वो खुद यहाँ पर समोसे बनाते हैं। उनसे बात करते हैं क्या जायका है इस बार समोसे का, चुनाव में किस तरह का जायका देखने को मिल रहा है? मैडम सब ठीक है, चुनाव तो अच्छा होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब शांतिपूर्ण चुनाव होंगे। और किसका टेस्ट ज्यादा है इस बार के समोसों में? अपने योगी जी का टेस्ट ज्यादा रहेगा। योगी जी का टेस्ट ज्यादा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हम गुलाब जामुन भी दिखाना चाहेंगे। भाई साहब ने हमें ये भी बताया कि यदि यहाँ पर योगी की सरकार बनती है तो मिठाई बंटवाई जाएगी। कौन सी मिठाई बंटवाएंगे आप? पास स्पेशल लड्डू बांटेंगे। लड्डू बंटवाएंगे? लड्डू स्पेशल लड्डू? कौन से लड्डू हैं? बूंदी के लड्डू है उधर काउंटर में। बूंदी के लड्डू। तो देखिए तैयारियां तो अभी से की जा। इतने सारे लड्डू क्यों बना? आपको पर लगता है कि योगी की सरकार ही जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। अच्छा, आज योगी जी ने नामांकन किया है, उनके साथ अमित शाह जी भी गए थे। ठीक है, मान तेजश्री, मैं लीजिए जो तस्वीर से समझ समोसा पा जब रही होता हूँ है कि तो अगर चटनी योगी तो सरकार यहाँ पर बनती है तो वहाँ पर समोसे और गुलाब जामुन जो आपने कहा वो बांटे जाएंगे। रुक करूंगी मैं कुमार अभिषेक का। कुमार अभिषेक, मुझे ये बताइए 2014, 2017, 2019 बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी। इस बार जैसे आपने कहा कि गोरखपुर की सीट ऐसी रही है जहां पर विकास जो है वो देखा गया है। पहले तस्वीर कुछ और हुआ करती थी, अब तस्वीर कुछ और है विकास के दम पर। इसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी आगे आएगी? देखिए, पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा मुद्दा दिमागी बुखार, जिसे इंसेफेलाइटिस कहते थे। हम लोगों ने देखा है कि पिछले कई दशकों से ये बच्चों को निगलता था, लील लेता था, मौतें होती थी और पिछले कुछ सालों से इस पर कंट्रोल हुआ है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार आज इस मुद्दे को, उनका कहना है कि उन्होंने इस पर काबू पाया है और आज अमित शाह ने भी इसकी चर्चा की। अगर आप ये देखेंगे तो पूर्वांचल के पूरे इलाके में हर साल हजारों बच्चों की मौत सिर्फ इंसेफेलाइटिस से होती थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से काबू में आ गया है और ये आया है पिछले 2 से 3 सालों में। तो एक बड़ी उपलब्धि है। इस इलाके के लोग देखते हैं एम्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर जो खाद कारखाना था वो बन गया है, शहर बहुत खूबसूरत होता जा रहा है, बहुत सारे काम हुए हैं, जो यहाँ की झील थी वो काफी बेहतर हो गया। तो लोगों के लिए भी ये जो जगह है, ये गोरखपुर को की चर्चा लोग इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन ये जो विकास की बात हुई, लेकिन क्या विकास पे ही वोट पड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पूर्वांचल ऐसी धरती है, ऐसी जगह है जहां पर जातीय समीकरण हमेशा से हावी होते हैं। और आप याद करिए कि 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी सीट छोड़ी थी पार्लियामेंट की, तो सीट बीजेपी हार गई थी। तो बिल्कुल ये कह देना कि सब कुछ अच्छा है और इस आधार पर बीजेपी एकदम से जीत जाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो सीट है, इस पर योगी आदित्यनाथ का माहौल होता है। योगी आदित्यनाथ के हिसाब से लोग यहाँ कई सालों से वोट करते रहे, तो वो एक फैक्टर यहाँ पर काम करता दिख रहा है। ठीक है, तेजश्री का रुख करना चाहूंगी। तेजश्री, हमने चलिए उसका स्वाद तो ले लिया, समोसे और गुलाब जामुन का। वहां पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर ये आगे लड़ा जाएगा चुनाव? देखिए, देवबंद की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 1/3 आबादी मुस्लिम समुदाय की मानी जाती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीजेपी ने यहाँ से ब्रजेश सिंह को उतारा है, जो पहले से यहाँ पर प्रत्याशी रह चुके हैं, अभी भी वो यहाँ पे कैंडिडेट हैं। और साथ ही साथ यदि समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर शगुफ्ता 3 बार अपने प्रत्याशी बदले हैं और फिर फाइनली उन्होंने, जो उनकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र राणा, उनके बेटे कार्तिकेय राणा को यहाँ से टिकट दिया है। हालांकि यहाँ की जनता का ये कहना है कि वो समुदाय को देखकर वोट नहीं देगी, वो पार्टी को देखकर वोट देगी। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टियों ने गैर मुस्लिम प्रत्याशियों को यहाँ से, गैर मुस्लिम कैंडिडेट्स को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। और दूसरी बात जो आपने पूछी यहाँ से कि मुद्दों की बात क्या है, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रोजगार को लेकर है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। और साथ ही साथ यदि डेवलपमेंट की चलिए, रोजगार जो है वो अहम और बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए।
लिए। और देखिए, योगी के नामांकन पर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने क्या कुछ कहा वो तो आपको बताएंगे, लेकिन योगी के नामांकन के लिए अमित शाह का आना काफ़ी कुछ कहता है। इससे आप समझ सकते हैं आसानी से कि पूर्वांचल पर बीजेपी का कितना जोर है। पूर्वांचल के बड़े चेहरे बीजेपी सांसद रवि किशन ने संवाददाता कुमार अभिषेक से खास बातचीत की और उसमें यह कहा कि योगी प्रचंड वोट से जीत हासिल करेंगे। 29 साल के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के नामांकन किया। 29 साल 19 से शायद कल्याण सिंह बाबूजी ने उन्होंने किया था, उसके बाद ये पल आया कि 29 साल बाद महाराज जी ने ये किया। तो इस समस्त जैसे एक उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर आज गई कि एक विधायक के तौर पे एक योद्धा की तरह लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जमीन पर उतरा और वो भी एमएलए के नामांकन भरते हुए, नहीं तो एमएलसी के दौर से आप मुख्यमंत्री बनते हैं, ये बल देखा था। ये बड़ा सुखद अनुभव रहा और हम लोग इसके साक्षी रहे, हम लोगों का सौभाग्य है। और इससे आज पता चलता आज चुनाव अपनी बोलते चढ़ तो गया था लेकिन आज अपने शबाब पर आ गया और वो 300 पार का जो एक नारा जो है वो अब वो जनता दे रही कि हम 300 पार जिता लीजिए। और गोरखपुर तो खासकर और पूर्वांचल पूरा एक एक बच्चा योगी आदित्यनाथ महाराज बन चुका है और एक अद्भुत चुनाव होगा और ऐसा चुनाव इतिहास में उत्तर प्रदेश के कभी किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं होगा, लेकिन कितना असर पड़ेगा उनके गोरखपुर से लड़ने का? गोरखपुर से पूरा पूर्वांचल, उन्होंने गोरखपुर में बहुत आंदोलन किए, इंसेफ्लाइटिस के लिए लड़ाई लड़ी, वो एम्स हो या फर्टिलाइजर हो, केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसा काम किया, जिस कार्यशैली के साथ यहाँ जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या थी दिमागी बुखार इंसेफ्लाइटिस थी, वो उसको खत्म कर देना, यहाँ पर एक ज्ञान का केंद्र बना देना जिसको ईस्टर्न शिकागो कहते थे। यहाँ रोज हत्याएं होती थी, इसी रामगढ़ झील में जहाँ लाशें बहती थी आज वहां पर स्पीड बोट होती है, आज नौकायान है, वहां बच्चे आज घूमते हैं स्पीड बोट लेके, वहां परिवार के साथ लोग माँ बहन बच्चे आते हैं, वहां बेटियां रात को वक्त 10-11 बजे भी घूमने निकलती हैं। नहीं तो बहन बेटियां पिछले सरकार में और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 6 बजे 5 बजे के बाद निकलती नहीं थी। हत्या बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। मैंने कहा ना, इसी गोरखपुर जहां इस वक्त आप मेरे साथ खड़े, मेरा संसदीय क्षेत्र, इसको ईस्टर्न शिकागो कहते थे। माफिया लोग जिला चलाते थे, माफिया लोग उत्तर प्रदेश चलाते थे, दंगा हर दूसरे दिन होता था। विकास तो भूल जाइए, जब दंगा हत्या से आदमी बचे, इसीलिए पलायन होता था, सारे लोगों को जाना पड़ा, उसी में मैं भी था। और चलिए रुक कर लेते हैं, मेरी सहयोगी लखनऊ से जुड़ गई हैं शिल्पी सेन। शिल्पी, चुनावी बिसात बिक चुकी है, तो चुनावी समीकरण यहाँ पर क्या कुछ दिख रहे हैं, क्या तस्वीर दिखा सकती हैं? देखिए, तस्वीर आपको दिखा सकते हैं, आपको मिलवा सकते हैं उन लोगों से जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली है, बीजेपी को समर्थन दिया है। अभी थोड़ी देर पहले ये ज्वाइनिंग हुई है लखनऊ ऑफिस में और इसमें अनुराग ठाकुर मौजूद थे, आरपीएन सिंह मौजूद थे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पडरौना से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे मनीष जायसवाल, जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया था, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी की आज सदस्यता ले ली। हालांकि टिकट उन्होंने पहले ही वापस कर दिया था और उनका कहना है कि आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग के बाद से कुशीनगर में पूरी तरह समीकरण बदल गया है और वहां के सारे नेता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस समय भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। मैं बात करवाती हूँ जल्दी से। हिंदू महासभा के ये लोग हैं, इन्होंने समर्थन दिया है। आप बताइए, नाम बताइए और ये बताइए कि समर्थन आपने क्यों दिया है बीजेपी को? मैं ऋषि कुमार त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आज मेरी पूरी पार्टी पूरे प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व को देखते हुए जो भ्रष्टाचार अपराध मुक्त जो उन्होंने प्रदेश का निर्माण किया है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने समर्थन दिया है और पूरी ताकत से जो है हम लोग 2022 के चुनाव में योगी जी को जिताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के जितने सदस्य हैं उत्तर प्रदेश भर में, क्या लगता है अब बीजेपी के लिए काम करेंगे, प्रचार करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये समर्थन अध्यक्ष जी का नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जो कार्यकारिणी हमारी थी उन्होंने मिलकर लिया है कि हमें समाज में जो अपराधी तत्व एकजुट हो रहे हैं उसी तरीके से राष्ट्रवादी तत्वों को एकजुट करके हमें ताकत बनाना है और हमारी ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के निर्णय के पश्चात ही ये अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय ऋषि त्रिवेदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया है। और इसके साथ साथ जो ये अपराधीकरण बढ़ रहा था इसको रोकने के लिए संपूर्ण हिंदू जनमानस और राष्ट्रवादी ताकतें एकजुट हो रही हैं और हम माननीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी के नेतृत्व में जो भी कदम होगा आगे बढ़ाएंगे इसके लिए। बिल्कुल, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई जी शिल्पी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सिर पर जूता पड़ने की कहावत आपने सुनी,
और देखी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे जूते की कहानी दिखाने वाले हैं जो नेताजी के गले की शोभा बनी है, जिसे जनता ने नहीं बल्कि नेताजी ने खुद ही धारण किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। तन पर कुर्ता, सिर पर पगड़ी, गले में भगवा गमछा, माला संग पहने जूता, निकल पड़े हैं नेताजी। ना धनुषधारी, ना बंदूकधारी, ये है जूताधारी। ये जूता जनता ने नहीं पहनाया, बल्कि नेताजी ने खुद धारण किया है। भ्रष्टाचार विरोधी सेना। जोश में है कार्यकर्ता, बुलंद है नारा, बंदूकधारी है सहारा। नेताजी का नारा है निराला, जो करेगा भ्रष्टाचार उस पर पड़ेंगे जूते चार। नेताजी गली गली में मतदाताओं का आशीर्वाद लेते फिर रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह जूता है, जिसके जरिए अत्याचार और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की तैयारी है। नेतागिरी के साथ शिवसेना समर्थित विधायक प्रत्याशी पंडित केशव देव सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो भ्रष्टाचारियों की पोल पट्टी भी खोलते हैं। हम अपना चुनाव चिन्ह जूता के रूप में लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच, और उनसे यही अपील कर रहे हैं कि आने वाले समय में परिवर्तन करिए और बदलाव आपको मिलेगा। भ्रष्टाचार जड़मूल से खत्म करना है और हमारे चुनाव चिन्ह जूता का बटन दबाएं। और हम एक ऑप्शन लाए हैं हम अपनी अलीगढ़ की जनता के लिए कि अभी तक उन्होंने किसी में जूते नहीं मारे हों, तो हमारे जूता का बटन दबा करके इन भ्रष्टाचारियों में जूते मारें चार। अलीगढ़ शहर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव अनोखे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह जूता मिलने पर केशव देव गले में जूतों की माला डालकर प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। केशव देव का अजीबोगरीब प्रचार चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।